हाँ, क्या हुआ है यहाँ पे? हाँ नमस्कार। मैं मान सिंह, तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ राजतलावार से। हमारा मामला है जो है अभी 2 दिन पहले जो है 2 लेखपालों को जो है अनावश्यक सस्पेंड कर दिया गया। मामला ये था कि घरों आबादी का प्रकरण था जिसपे इनको महोदय एसडीएम महोदय को जो आवेदन पड़ा था उन्होंने जांच के लिए लिखा। लेखपाल साहब के पास आया, लेखपाल साहब अपना जांच किए और उसमें इन्होंने लिखा कि आबादी से छदू का मामला है और रिपोर्ट प्रेषित कर दिया। फिर उसी रिपोर्ट पर एसडीएम महोदय द्वारा जो है लिख दिया जाता है कि संयुक्त टीम बनाकर जो है मामले को अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाए। कानगो साहब का साइन होता है, सब कुछ। टीम बनती है, 10 दिन बाद टीम बनकर कार्रवाई हो जाती है। फिर 2 दिन बाद वो अतिक्रमण के रूप में क्या होता है, गिट्टी छड़ बालू यही होता है, हट जाता है। फिर 2 दिन बाद वो चीज़ स्वतः जैसे कि तैसे स्थिति में आ जाता है। ये प्रकरण 4-5 दिन पहले जब ये पीड़िता द्वारा जो दरखास्त दिया गया कि मुझे अवैध तरीके से हटा दिया गया, एसडीएम साहब द्वारा जब वो पत्रावली मंगाई गई तो उनको ये देखा गया कि नहीं, मेरा सीन जो है काटा गया है कार्यालय में, और जो कार्रवाई अवैध कब्जा हटाने की बात कही गई है वो ये कूट रचित की गई है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये घटना जो है, ये कार्रवाई मेरे कार्यालय में स्टोनों द्वारा या जो इनके द्वारा किया गया है, कार्यालय द्वारा किया गया, क्योंकि वो पत्रावली हमें डाक द्वारा मिली है, पुनः फिर लौटे डाक से फिर मिली है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि अगर आप ये संज्ञानित हैं कि मामला जो है आपके कोर्ट से संबंधित है, आपके जो ऑफिस में आपके जो स्टोनो है या बाबू हैं उन्होंने कूट रचना किया है, तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, न कि लेखपाल पर। लेकिन उन्होंने चूंकि राइटिंग जो है अमित मिश्रा की थी तो उनको उन्होंने निलंबित किया, जबकि अमित मिश्रा का कहना है कि हमसे स्टोनो बाबू ने लिखवाया है और हमने लिखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कूट रचना आप इस चीज को मान रहे हैं, कूट रचना आपके कार्यालय में हुआ है, तो कार्यालय जिम्मेदार है, न कि लेखपाल। हमारी यही मांग है कि आप तुरंत तत्काल हमारे जो 2 भाइयों के साथ कार्रवाई निलंबन की कार्रवाई हुई है उसको वापस हो, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। हमारे यहाँ एक मामला था जिसमें एक जन सुनवाई के समय पर एक आबादी के प्रकरण को लेकर के प्रार्थी द्वारा एक एप्लीकेशन पड़ी, जिसमें एसडीएम साहब द्वारा जो है कमेंट किया गया नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसओ और कानूनगो को, जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट आई कि प्रकरण पूरी तरह से आबादी का है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से अतिक्रमण मुक्त कराना चाहता है, जो कि अधिकार क्षेत्र है दीवानी न्यायालय का, जिसमें हमारे स्तर से मात्र शांति व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई की जाती है। अवैध अतिक्रमण या उसके संबंध में सारा आबादी का मामला जो है वो दीवानी से निपटता है। तो इसको मेरे द्वारा जो है सीन करके आख्या रख दी गई थी स्टेनो के पास, परंतु मैं जब छुट्टी पे गया तो उसमें जो है हमारे स्टेनो के साथ अटैच जो अमीन है अमित मिश्रा, उनके द्वारा उस पर ओवर राइटिंग करके कानूनगो को और एसओ को निर्देशित कर दिया गया कूट रचित फर्जी कमेंट राइटिंग करके कि उसमें अवैध अतिक्रमण मुक्त कराएं, जिसके क्रम में दोनों लेखपालों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में वहां पे जा करके उस महिला का कब्जा हटा दिया गया, जो कि टोटली गलत था। इस प्रकरण में चूंकि राजस्व कर्मचारियों का और अधिकारियों को मात्र आबादी क्षेत्र के संबंध में शांति व्यवस्था का ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, बाकी सारा जमीन के संबंध में जो भी मामले होते हैं वो सारा दीवानी से निस्तारण होता है। और इस संबंध में बार बार मेरे द्वारा जो है लेखपालों की मीटिंग में हर बार इनको इस मामला समझाया गया था इस तरह की कि आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे अपने स्तर से, परंतु उसके बावजूद भी इसलिए किया गया जिससे ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा जो है कूट रचित या फर्जी जो कमेंट किया गया था मेरे द्वारा उसको बिना संज्ञान में लिए गए, इन्होंने स्वयं जाकर के अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा जो है कार्रवाई की गई। इसी के क्रम में इनको निलंबित किया गया है। जो बहाल की मांग कर रहे हैं सर, देखिए बहाल की मांग चूंकि अब निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, इसमें बहाली का जब तक उसमें आरोप पत्र बंद करके जांच अधिकारी द्वारा आख्या नहीं दिया जाती तब तक उसमें बहाली नहीं होगी, क्योंकि ये गंभीर प्रकरण है जिसमें पूर्व में भी हाईकोर्ट द्वारा भी कई सारे उप जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां की थी उनके खिलाफ भी जो है विभागीय कार्रवाई के आदेश हाईकोर्ट ने कई बार पूर्व में दिए हैं। और इसी संबंध में इसी के क्रम में जो है कई सारे जीओस भी शासन द्वारा जारी किए गए हैं कि आबादी के क्षेत्र में कृपया किसी तरह का कोई अननेसेसरी हस्तक्षेप ना करें, परंतु उसके बावजूद भी इनके द्वारा किया जा रहा है और ये मांग टोटली गलत है। यदि कोई लेखपाल गलत कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें जांच होने के उपरांत ही उनको बहाल किया जाएगा। दंड देना ना देना वो बाद की कार्रवाई, वो जांच रिपोर्ट आने के बाद लेखपालों की बात सुनने के बाद का मामला है। अगर ये इस तरह से होगा और वो भी वर्तमान समय में जब शासन द्वारा एस्मा लगा दिया गया है, ये टोटली
किसी भी तरह की हड़ताल पे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की हड़ताल पे 6 महीने के लिए तो पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका शासन से, उसके बावजूद भी इनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। और मेरी लेखपाल संघ के अध्यक्ष जो हैं श्री मान सिंह, उनसे व्यक्तिगत बात करके उनको समझाया गया कि ये गंभीर प्रकरण है, इसमें निलंबन होगा, मेरे से जो आप सहयोग चाहते हैं वो आप बता दें, उसमें सहयोग किया जाएगा, लेकिन नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद इनके द्वारा इनको कल मौखिक रूप से भी मेरे को निर्देशित किया गया कि हड़ताल खत्म कर दें, इस क्रम में ना करें नहीं तो कार्रवाई होगी। परंतु उनके द्वारा जो है यही कहा गया कि अगर आप निलंबन का आदेश वापस नहीं लेंगे तो हम हड़ताल करेंगे। तो उसमें आज इनको इसमें की नोटिस तामील करा दी गई।